हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की एक समस्या रहती है कि डोरी पाइपिंग गोलाई पर किस तरीके से लगाना है, नहीं जम रहा है, या फिर जो चौकोन शेप रहते हैं उसमें आपको पाइपिंग लगाने के लिए नहीं जमता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप गोल शेप में अलग तरीके से पाइपिंग लगा सकते हैं, और अगर आपको चौकोन शेप मिल रहा है तो आप उसमें किस प्रकार से पाइपिंग लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके बताने वाला हूं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, डोरी पाइपिंग के लिए मशीन की सेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसके लिए एक लाइक करना तो बनता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, डोरी पाइपिंग बनाने के लिए ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपके मशीन में जो प्लेजर है उसकी सेटिंग, और दूसरा होता है डोरी। तो प्लेजर की सेटिंग को सबसे पहले समझते हैं। ये जो प्लेजर है ना, ये आप सुई देख रहे हैं, जो नीडल प्लेजर के पास आता है, ये बिल्कुल इसमें चिपक करके आना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में जो सिलाई मशीन हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, सुई जो है बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। अब ये जो सुई है वो एकदम से अगर यहाँ पर बीचों बीच रहा तो फिर आप डोरी इसमें कैसे डालेंगे, डोरी कैसे घुसाएंगे, ये समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखो सुई को इस तरह से चिपका के रखना है। अब ये चिपकेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी एक समस्या आती है। मशीन्स में होता कैसे है, एकदम ये ना सेंटर पे होता है, देखो इस तरह से। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे हमने एक छोटा पेचकस यूज़ किया है, देखो पेचकस हम यूज़ कर रहे हैं, यही वाला पेचकस आप भी यूज़ करें, और इसको ना राइट साइड की तरफ ये इस तरह से, मतलब आपको लेफ्ट की तरफ सरकाना है, सुई आपका राइट की तरफ चिपकना चाहिए। ये देखिए, और कितना सरकाना है कि सुई आपके प्लेजर पे ना चढ़े, ये ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा इसको घुमाएंगे, मैं एक बार घुमा के दिखाता हूँ, अगर इसको आप ज़्यादा घुमाएंगे तो सुई आपका प्लेजर के ऊपर चढ़ेगा और फट से सुई टूट जाएगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा भी नहीं घुमाना है। जैसे ये देखो, अब ये टकराने लगेगा तो ये आपका सुई यहाँ पर टूट जाएगा। ध्यान रखना, अगर टकराएगा तो टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कम से कम घुमाना है। अब बहुत से लोगों की ये भी प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे मशीन का प्लेजर तो ऐसा घूमता ही नहीं है, आप कैसे घुमा लेते हैं। तो ये सभी मशीनों में घूमता है, ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जिसमें ये प्लेजर नहीं घूमता। बात है आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। जैसे आप यहाँ से घुमा के देखिए, आपके मशीन का नहीं घुमा, ठीक है। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जो लोग अम्ब्रेला मशीन या छोटी सिलाई मशीन को यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे कि आजकल जो आते हैं ना, उषा सिंगर की मशीन है, उसमें कुछ कुछ मशीनों में नहीं घूमता है प्लेजर, तो उसमें फिर आपको सिंगल फुट का यूज़ करके ही डोरी पाइपिंग बनाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी सिलाई मशीन और अम्ब्रेला मशीन वगैरह यूज़ करते हैं और आपके मशीन में नहीं घूम रहा है वो प्लेजर, तो आप क्या करें, मैं एक आपको बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं। आप इन नट्स को ओपन करें इस तरीके से, साइड से ये खुल जाता है। ये जो नट है, किसी मशीन में एक दिया रहता है, किसी मशीन में दो दिए रहते हैं। आप इसको खोल के इसको बाहर कर ले, इसका जो साइड प्रोफाइल है उसको। उसके बाद देखना, सभी मशीन में ये वाला नट रहता है, ये नट आपके प्लेजर का नट है, ठीक है। इस नट को आपको खोलना है। खोलने का मतलब हल्का सा ढीला करना है, बस ये देखिए, इतना सा आप ढीला करेंगे। बस इतना सा ढीला करने के बाद ये जो प्लेजर है ये ऑटोमेटिक से घूमने लगेगा। जितना आप इसको घुमाना चाहें घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हाथ से, आप नॉर्मल हाथ से नहीं घुमा सकते, इसको आपको पेचकस से ही घुमाना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा जो जरूरी जानकारी है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। उसके बाद इसको वापस से टाइट कर देना, ठीक है। जितना आप घुमाना है घुमा लें, उसके बाद वापस से टाइट कर दें और इसको फिट कर दें। दूसरी जरूरी बात क्या है, जो आप डोरी यूज करते हैं ना, वो डोरी एकदम पतली डोरी होनी चाहिए। जो डोरी पाइपिंग की सबसे पतली डोरी आती है उसको यूज करें। और आप जो डोरी लाए हैं ना मार्केट से, उसको आप देख लें कि जैसे आपके सुई के पास से आप इसको आर पार करा रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एकदम ईजिली ये क्रॉस होना चाहिए, सुई पे टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, जब भी आप डोरी पाइपिंग बनाने की कोशिश करेंगे आपकी सिलाई डोरी के ऊपर चढ़ेगी। आपने कितना मशीन का सेटिंग कर रखा है, ठीक है। अगर डोरी आप मोटी यूज कर रहे हैं तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं, आपको पतली से पतली डोरी यूज करना है। जितना पतला डोरी यूज करोगे उतना पाइपिंग अच्छा बनता है। हालांकि मोटी डोरी भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन वो कुछ कुछ कंडीशंस में करते हैं, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मोटा डोरी ही यूज करना है। पतली से पतली डोरी का यूज करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये डोरी मिलेगी कहाँ, तो ये आपको थ्रेड हाउस में आसानी से मिल जाएगा। मैं आज के इस वीडियो में डोरी पाइपिंग से रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बहुत ही शानदार वीडियो मैं आप लोगों को डोरी पाइपिंग के ऊपर में दे रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा ना, फिर भी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए।
बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सर क्या ये सेटिंग करने के बाद हमको जब नॉर्मल सिलाई करना है तो वापस से प्लेजर को वैसे ही करना पड़ेगा? जी नहीं, उस प्लेजर को आप जैसा रखें वैसा रखे हुए ही आप अपना पूरा नॉर्मल स्टिचिंग कर सकते हैं। प्लेजर को हल्का से तिरछा करने पर कपड़ा इधर उधर नहीं जाता है, उसका आप टेंशन नहीं लेंगे। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना, जिस भी कपड़े पर आपको डोरी पाइपिंग बनाना है उस कपड़े की कटिंग उरेब होनी चाहिए। उरेब का मतलब जिस कपड़े पर जिस दिशा में तनाव आता है कपड़े में, ये देखिए इसको हम उरेब बोलते हैं। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, इंग्लिश में अगर हम समझे तो। लेकिन ये उरेब जो होता है ना, क्रॉस, इसमें कपड़े में तनाव होता है और उरेब ही काटना चाहिए डोरी पाइपिंग के कपड़े को। तो कटिंग कैसे करना है वो देखिए। आपको उरेब 1 इंच या 1.25 इंच, उससे ज़्यादा चौड़ा कपड़ा डोरी पाइपिंग के लिए नहीं काटना है, ठीक है। पहले ये तिरछा इस तरह से काट लें ताकि आपका कपड़ा जो है वो उरेब हो जाए। और बहुत से लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि सर आप जो गोल्डन कपड़े पर डोरी पाइपिंग बनाते हैं वो कपड़ा मिलता कहाँ है? तो ये आपको किसी भी कपड़े के स्टोर पे या फिर थ्रेड हाउस में मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप 1.25 इंच का उरेबी कपड़ा कटिंग करें। मैं एक छोटा सा सैंपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जितना ज़रूरत है मैंने सब बना रखा है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास देखिए ऑलरेडी ये बहुत सारा बना बुनाया रखा है, मैं इसी को यूज़ करके बताऊँगा। लेकिन डोरी कैसे इसमें इंसर्ट करना है वो चीज़ मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका कपड़ा है, छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, इसमें ये जो मैंने कहा कि पतली से पतली डोरी का आप यूज़ करेंगे। इस डोरी को यहाँ रखना, उसके बाद ये यहाँ इस तरह से रख कर, देखो जब हम यहाँ पर डोरी को रखते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि डोरी को कितने दूर पे रखना चाहिए। तो मैक्सिमम राइट साइड में, डोरी के राइट साइड में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कपड़े का छूटना चाहिए, इधर कम छूटना चाहिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1/4 इंच सफिशिएंट है। उसके बाद आप इसको फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करेंगे? ये इस तरह से। अब जब आप इसको फोल्ड कर दिए ना, तो आपका काम क्या है कि आपने जो प्लेजर वो सेट कर रखा है उसमें ले जा करके इस तरह से रखना, ठीक। जब आपने इसको ऐसे रख दिया तो आप देखेंगे जब आप मशीन को चलाएंगे ना, ये देखिए, तो वो जो डोरी है वो लेफ्ट साइड रहेगी और डोरी के जस्ट राइट साइड में वो जो नीडल है वो इस तरह से चलेगा। प्लेजर के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है, ध्यान दीजिए। देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिखाता हूँ, डोरी अंदर है, राइट साइड से सिलाई चल रही है और आपको सिलाई चलाने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। अगर आपके मशीन की सेटिंग ठीक नहीं है या आपका डोरी मोटा है तो उस कंडीशन में आपका मशीन आगे नहीं बढ़ेगा, आपको तकलीफ होगा चलाने में। लेकिन अगर आपने डोरी सही सेलेक्ट किया और मशीन की सेटिंग अगर आपकी सही है तो आपको किसी भी तरह से तकलीफ नहीं होगा इस डोरी पाइपिंग को बनाने में। खासकर यहाँ पर डोरी इंसर्ट करने में कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। यहीं से आप समझ जाएंगे कि आपके मशीन की सेटिंग सही है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक मैं इसलिए आज इसको मैंने वीडियो बनाया क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते, बहुत से लोगों के मशीन में सेटिंग नहीं होती। तो खासकर वो जो नट वाला मैंने प्रोसेस बताया उसको एक बार करके देखिएगा। हमने ये ना छोटे से टुकड़े में ये डोरी पाइपिंग को बनाया। इसकी खास बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने सही तरीके से डोरी को फिट किया है तो इसको पूरा फिट करने के बाद अगर आप डोरी यहाँ से खींच देंगे ना तो ये पूरा का पूरा डोरी आपका बाहर निकल के आ जाएगा। आप कभी कभार ना इस तरह से खींच के भी देखना ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपकी सिलाई ऊपर तो नहीं चढ़ रही। बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए डोरी के ऊपर में सिलाई। जब हमको ज़रूरत है इस तरह से हम खींच लेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे इस प्रकार से खींचने की भी ज़रूरत पड़ती है डोरी पाइपिंग में। ये चीज़ें मैंने पहले भी आप लोग को बताई हुई है। तो मैं आप लोगों को ना 2 कंडीशन में पाइपिंग लगाने के लिए बताऊंगा। एक तो चौकोन वाले में, जैसे ये एक बोट नेक का शेप है, बोट नेक के नीचे ये ईंट का शेप बना हुआ है, चौकोन शेप है पूरा। इसमें पाइपिंग कैसे लगता है, तो ये हमने डोरी इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको डोरी पाइपिंग लगाने के लिए ये दूसरी साइड को भी पहले से ही फोल्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके एक बार स्टिच कर दें। तो ये कंप्लीट स्टिच करते हैं दूसरे साइड को भी और उसके बाद इसको फिट करने के लिए हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है, जब हम साइड से इसको ना फोल्ड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो साइड का कपड़ा है वो डोरी को भी क्रॉस कर रहा होता है या डोरी के आसपास आ रहा होता है। तो आप इसको ना इस तरह से छांट दें। नहीं तो होगा क्या, अगर आप इसको नहीं छांटेंगे तो वो जो फुजड़े हैं कपड़े के वो डोरी पाइपिंग के साथ वो भी बाहर निकल के आएंगे और बहुत ख़राब दिखेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से आप इसको छांट देंगे। अब इसमें ना पाइपिंग लगाने की शुरुआत करते हैं। ध्यान देना, जब आप इस तरह के शेप में पाइपिंग लगा रहे हैं तो आप किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ही फिक्स कॉर्नर से स्टार्ट करें, किसी से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बशर्ते ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपका कपड़ा सीधा होना चाहिए। दूसरी बात, पाइपिंग भी आपका सीधा होना चाहिए।
बहुत से लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है, जो लोग खासकर बिगिनर रहते हैं उनको, कि डोरी पाइपिंग को उल्टा लगाना है कि सीधा लगाना है। तो कपड़ा भी सीधा, पाइपिंग भी सीधा, ठीक है। और ये इस तरह से आप लगाना चालू करें। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे, उसके बाद इसको इस तरह से काट दें। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ चौकोन शेप में लगाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग करते क्या है, यहाँ पर आके ना घुमाने की कोशिश करते हैं पाइपिंग को, तो हर कंडीशन में नहीं घूमता है डोरी पाइपिंग भी, समझो मेरी बात को। तो उस कंडीशन के लिए आप इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद फिर से लगाएंगे। तो ये देखो, इसको उठा लेंगे यहाँ से और दूसरा फिट करेंगे, ये ऐसे रख करके, ये देखिए। तो यहाँ पर हम कटिंग कर करके लगाएंगे, इन चीज़ों को ध्यान रखना। ये स्पेशली मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कटिंग कर करके अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप घुमाएंगे तो वो शेप आप नहीं दे पाएंगे जो शेप देना चाहते हैं, वो आपको तकलीफ होगा ही होगा। तो चलिए इसको फटाफट करते हैं कंप्लीट। फिट तो हो गया। फिट करने के बाद इसको इस तरह से पलटाएंगे और यहाँ पर ना इस तरह से कट्स लगाएंगे। देखो, कट लगाना किस में, कपड़े में, ठीक है। थोड़ा गौर करें, ये देखिए, कपड़े में इस प्रकार से कट लगाना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, तो आप लोग वीडियोस को लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग और इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और वीडियोस लेकर के आगे भी आऊँगा, ठीक है। अब देखो, इसको पलटाना कैसे है। कटिंग तो हमने कर दिया, छोटे छोटे ये कट्स लगाने हैं। अब ये इस प्रकार से पलटेगा, ये देखिए। तो इसको पलटाने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपने काट काट के लगाया हुआ है। अगर वहीं फोल्ड करके या मोड़ के लगाने की कोशिश करते ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती। तो चलिए इसको मोड़ने का भी तरीका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये देखिए, इसमें सिलाई आप अंदर तरफ से आराम से लगा सकते हो, चाहे ऊपर से लगाओ चाहे अंदर से लगाओ, जैसा लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। कॉर्नर के पास ये आपको थोड़ा सा जमाना पड़ेगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बन जाएगा वो। तो चलिए अब इसमें सिलाई लगाते हैं। चलो अंदर की तरफ से लगाते हैं इसमें सिलाई। देखना यहाँ पर ये इस तरह से आपको गैपिंग डिस्टेंस का ध्यान रखना है। आपकी अगर ये डोरी पाइपिंग की जो पट्टी दिख रही है, कहीं पर कम ज़्यादा है ना, पतला है मोटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी ये जो अभी सिलाई चल रही है, अगर वो एक बराबर चल रही है तो बाहर से आपको फिनिशिंग ही नज़र आएगा। अंदर भले कैसा भी रहे, बाहर से बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगा। देखो, ये वाला जो कपड़ा है जो हमने काट काट करके लगाया हुआ है, इसको आप बराबर सेट कर लें और इसको सेट करके स्टिच करते हैं। सेट करने का मतलब एक के ऊपर एक रख के जमाना है, बस। ये इस तरह से करना है। फिनिशिंग देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ठीक है। आपका सीधा साइड कौन सा है, जो अंदर की साइड है ना, वो सीधा साइड है। कुछ इस प्रकार से आएगा पाइपिंग। आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आएगा कि इसमें जॉइंट लगा हुआ है। आप इसको बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाएं, बहुत सहूलियत होता है। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, जिसमें हम गोल शेप में, इसको आप साइड करते हैं, गोल शेप में पाइपिंग किस तरीके से लगाते हैं उसको बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक बोट नेक शेप है। अगेन इसके नीचे ये पूरा गोल शेप का एक होल दिया हुआ है। अगर मान लो आपको इस तरह के कंडीशंस में पाइपिंग लगानी है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा हो जाता है, की होल वगैरह डिज़ाइन आप लोग देखते हैं बहुत सारा, ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ती है।
अब हम जो डोरी पाइपिंग यूज़ करेंगे, सेम डोरी हमने इंसर्ट कर रखा है, इस बार हम साइड से पहले से इसको फोल्ड करके नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें डोरी पाइपिंग को फोल्ड करने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी आप पाइपिंग को लगाना शुरू करें। पाइपिंग सीधा ही रखना है, कपड़ा भी सीधा ही रखना है अगेन, ठीक है। इस बार ध्यान रखना कि हमने दूसरे कॉर्नर को फोल्ड नहीं किया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं फिट। अब जब इसको फिट करेंगे तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि एक तो आपको इन पाइपिंग्स को फिट करते हुए सामने से भी हल्का सा खींचना पड़ेगा और पीछे भी हाथ रख के थोड़ा थोड़ा खींचना पड़ेगा, ठीक है। और राउंड शेप है तो ये इस तरह से पूरा गोल गोल आपको हाथ भी घुमाना पड़ेगा, तभी ये बैठेगा। अगर आपका हाथ मशीन के हिसाब से या कपड़े के हिसाब से नहीं घूम रहा है तो आप इन कंडीशंस में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना। ये इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको इनका अनुभव होता जाएगा। ये इस प्रकार से पूरा घुमाते चलेंगे, ये देखिए। कोई भी कट वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है पाइपिंग में। बहुत जगहों पर तो हम ऐसे ऐसे कंडीशंस देखते हैं जिसमें हमें कपड़े को कटिंग कर करके पाइपिंग को लगाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से घूमे। लेकिन ऐसे राउंड शेप में लगाने के लिए आपको कटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर ज़रूर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये इस तरह से हमने इसको पूरा फिट किया। अभी यहाँ पर आकर के ये देखिए लॉक करना पड़ेगा स्टिच को और इसको जमाना पड़ेगा। ये ऐसे यहाँ स्टिच एक बार लॉक कर दें बस। अब इसको देखना ये फोल्ड कैसे होगा। सबसे पहली बात तो एक्स्ट्रा जो डोरी है उसको काट के आप यहाँ से निकाल दें, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कपड़ा है ये आपका इस तरह से पूरा अंदर पलटना है और अब ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें हमने बहुत आसानी से स्टिच किया था, लेकिन इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना पड़ेगा। तो देखिए ये है आपका अंदर कपड़ा, ठीक है। ये इस तरह से इसमें गोल शेप में होता क्या है, अगर आप पहले से फोल्ड कर रखे हैं दूसरे कॉर्नर के कपड़े को, जैसे हमने चौकोन वाले में कर दिया था, तो फिर आपका राउंड शेप अच्छे से नहीं घूमेगा, ठीक है। किसी भी सूरत में नहीं घूमने वाला वो। तो वो आप ध्यान रखना कि राउंड शेप में जब भी फिट करना है दूसरे साइड को आप पहले से फोल्ड करके ना रखें। चलो इसको फोल्ड करने के लिए देखते हैं। ये इस तरह से मोड़ेंगे, ये ऐसे, और यहाँ पर अगेन आपको फिनिशिंग का ध्यान रखना है क्योंकि फिनिशिंग ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, डोरी पाइपिंग हम लगाते थे, उसके बाद वो सिलाई खोल के हम उसमें तुरपाई करते थे। आजकल वो सब ख़त्म हो चुका है, किसी के पास तुरपाई करने के लिए टाइम नहीं है। तो सबको फिनिशिंग सिलाई लगाना यहाँ पर आना चाहिए। अब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो फोल्ड करते वक्त ये ध्यान रखना कि आपकी सिलाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सिलाई एक लाइन में चलनी चाहिए ताकि बाहर से वो एकदम फिनिशिंग दिखे, ठीक है। अगर आपका सिलाई टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, अक्सर होता है आपका ध्यान कपड़े को फोल्ड करने में और आप सिलाई चला रहे हैं तो आपका सिलाई टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो आप बेहतर है कि मशीन को थोड़ा सा रोक लें, उसके बाद इसको आराम से फोल्ड करें, उसके बाद सिलाई आगे बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 मिनट की देरी होगी लेकिन फिनिशिंग बहुत तगड़ी आएगी, ठीक है। और आजकल ना सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग देखा जा रहा है, तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इस प्रकार से पूरा फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई चलाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जब लास्ट में आप आएंगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से आप एक कपड़े को हटा दें और एक कपड़े को इसके ऊपर जमाएं। यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखो एक को क्रॉस कर दें और एक को ऊपर चढ़ा दें, ये ऐसे, ताकि बाहर से ये चीज़ बिल्कुल भी पता ना लगे कि यहाँ पर किसी भी तरह का ये ज्वाइंट है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें फिनिशिंग की होती हैं। बस ये इतना सिलाई करना है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वो थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा दिख रहा है उसको आप यहाँ से काट के बाहर कर सकते हैं, ये ऐसे, ठीक है।
अब चलिए पलटा के देखते हैं बाहर से इसकी फिनिशिंग कैसी है। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, ये देखो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें पसंद आई होंगी। मैंने दोनों कंडीशंस में पाइपिंग लगाने के लिए बताया है कि थोड़ा सा इसको इस तरह से, जहाँ पर जॉइंट है कैंची से आप इसको सेट कर लें, थोड़ा सा, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आता है। राउंड शेप में पाइपिंग जब भी लगाएंगे वो ऐसे ही आएगा, ठीक। और ये मैंने चौकोन वाला भी बताया, गोल वाला भी आप लोग को बताया। तो दोनों तरीक़ों से आप लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हालांकि टॉपिक के हिसाब से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, आप लोगों को ये नॉलेज देना ज़रूरी था। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।